हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। यहाँ पर हम लेके आते हैं बीपीएससी टीचर बहाली के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन। तो अभी तक आपने 1993 के फर्स्ट पाली के जो वीडियो और 1993 के सेकंड पाली के वीडियो नहीं देखे हैं और 1998 के जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 90 तक अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप जरूर जाके वहाँ पे देख लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जाते समय लाइक करते हुए जाएगा, आपको एक लाइक जो है हमको मोटिवेशन में काम आता है। चलिए तो चलते हैं। आज इससे पहले वाला वीडियो में जो 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चनों को हमने जो है सोल्व कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम 91 नंबर से क्वेश्चन का आज स्टार्ट करेंगे। ये तीसरा वीडियो है 1998 के एग्ज़ाम में जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम हुई थी टीचर बहाली के लिए। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था क्या है कि दिल्ली क्या है, एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वतःशासी परिषद है या इनमें से कुछ नहीं है। तो दिल्ली क्या है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि गारो खासी और यानी गारो जयंतिया क्या है, ये असम, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम या मेघालय। तो ये गारो क्या है, जनजाति है। गारो खासी और जयंतिया ये तीनों कहाँ की जनजाति है, तो ये जो है आपको मेघालय की जनजाति है। और मेघालय में ही गारो, खासी और जयंती ये जो है 3 प्रकार के जनजाति है और 3 पहाड़ भी है। यानी 3 मेघालय में जो 3 पहाड़ है और 3 जनजाति भी है, उसी का नाम है गारो, खासी और जयंती। जो जनजाति जिस पहाड़ पे रहते हैं वहाँ के जो है उसका नाम दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भाखरा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखरा नागल बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाखरा नागल एक संयुक्त परियोजना है, किस किस राज्य का ये परियोजना है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो आपको सबसे सिंपल याद रखना है कि भाखरा नागल परियोजना जो है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। कि कहाँ पे है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है। जो कोंकण रेल मार्ग है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो जो है कोंकण रेल है, कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। क्या है, कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है मूडी जाना जाता है। मूडी क्या चीज़ के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट खनन हेतु, एल्युमिनियम प्लांट हेतु, एल्कोहल प्लांट हेतु या स्पंज लो प्लांट हेतु। क्या है, मूडी जाना जाता है। तो मूडी कौन चीज़ के लिए जाना जाता है, तो 95 का आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम प्लांट हेतु जो है मूडी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 96 की चर्चा करेंगे। बिहार में मैथन उत्पादन करता है। क्या है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है, ताप शक्ति, जल शक्ति, अणुशक्ति या सौर शक्ति। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा जल शक्ति के द्वारा बिहार में मैथन का उत्पादन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में बिहार जो है अग्रणी यानी सबसे प्रथम, अग्रणी मतलब सबसे प्रथम जो है उत्पादक राज्य कौन चीज में है। आपके पास ऑप्शन है सीसा, मैग्नीज, अब्रक व चूना पत्थर। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन क्या, एक मिनट। भारत में बिहार अग्रणी जो है उत्पादक राज्य है वो जो है अब्रक का उत्पादक राज्य है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। कुछ ऐसे बिहार के क्वेश्चन होंगे जो उस समय के परिवेश में, जब बिहार और झारखंड साथ में थे उस समय के परिवेश में भी होंगे, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है इसमें कि ये जो एग्ज़ाम जो हुआ था ये 1998 के एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग कहेंगे कि सर आपने गलत बता दिया, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था, कहता है लोकसभा का जो है आम चुनाव कब हुआ था। कहने का मतलब है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1949, 1952, 1950, 1954। तो ये सब क्वेश्चन आज के परिवेश में भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का चुनाव 1952 ईस्वी में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। संविधान में कह कि संविधान में 300 आर्टिकल है या 350 आर्टिकल है, 500 आर्टिकल है या 400 आर्टिकल है, ये आपको बताना है। तो संविधान में कुल कितने आर्टिकल है, तो उस समय के अनुसार संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स है। यहाँ पे देखिए अब 400 से अधिक आर्टिकल है। कितनी आर्टिकल है चर्चा नहीं की गई है, लेकिन 400 से अधिक आर्टिकल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं
क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100वां क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गठबंधन के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो भारत को जो है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि उन दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनका रूस की 1977 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि कौन से ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जो 1917 के रूस की जो क्रांति हुई थी उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है कांग्रेस और जनता दल पार्टी, दूसरा है कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियां, तीसरा है डेमोक्रेटिव और रिपब्लिक पार्टी, चौथा है बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। क्वेश्चन आंसर नंबर डी था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्या है? भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये 1998 के क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। तो ये इसको आपको याद रखना है। तो आज के परिवर्ष वाला ये क्वेश्चन नहीं है। तो जो है भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में हुआ था? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो है हरियाणा में होता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है कि वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा कौन सी ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन है मंगल, बुध, नेपच्यून और प्लूटो। तो कौन कौन से ऐसे ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। इसका आंसर हो जाएगा बुध वह ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, या धरातलीय हवा। तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय जलधारा है। क्या है? एक महासागरीय जलधारा है। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो है चीन। और आज के परिवेश में भी जो है चीन में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है। चीन में क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। चलिए दिया हुआ है जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? स्वर्ण खनन हेतु, टीन खनन हेतु या अवरक खनन हेतु? तो जोहान्सबर्ग है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण खनन हेतु जो है प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहते हैं कि पिग्मी जनजाति, जो पिग्मी जनजाति है वो कहाँ के निवासी है? अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के या दक्षिण अमेरिका के? तो जो पिग्मी जनजाति है वो आपको अफ्रीका के निवासी है। कहाँ के निवासी है? अफ्रीका के निवासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है कि भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन आइलैंड एंड नंदा देवी। तो जो भारत का सर्वोच्च चोटी है वो है आपको गॉडविन आइलैंड। क्या है? गॉडविन आइलैंड, जिसको हम लोग K2 भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? यूरोजोइक से, पैलियोजोइक से, मेसोजोइक से या केनोजोइक से? तो जो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो केनोजोइक से हुआ है। किससे हुआ है? केनोजोइक से हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? रेगुर। रेगुर क्या है? रेगुर नाम है लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, कछाड़ी मिट्टी का या लेटेराइट मिट्टी का? तो क्वेश्चन है कि रेगुर क्या है? तो रेगुर जो है काली मिट्टी का एक नाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब दिया था? यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब दिया था? आपके पास ऑप्शन है 1970, 1917, 1930 या 1942 ईस्वी में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया था।
अगर आप लोग यहाँ तक आए हुए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दे, क्योंकि आप लोगों के वीडियो एक लाइक से जो है मोटिवेशन मिलता है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पीछे की जो वीडियो है, व्यू है, लाइक है, उसी सब को देख के मैं मोटिवेट होता हूँ कि नहीं आगे आप लोगों को ज़रूरत है और मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे लाइक किया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा किसने किया था? आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है कब की गई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अगस्त 1943, 18 फरवरी 1946। तो जो क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी और इसका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ये सब चीजें आपको याद रखने पड़ेगी कि चंपारण आंदोलन से इनमें कौन जो है संबंधित नहीं था। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आइए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। कहता है स्वामी सहजानंद का संबंध किस चीज से था? बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। जो स्वामी सहजानंद थे उसका जो आंदोलन था वो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 में है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। क्या है? बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन क्या था? एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का। तो जो क्वेश्चन है वो है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? तो ये जो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। जो गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया तथा पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम जो है दंगा हुआ था वो 1917, 1919, 1939 या 1946। ये कब हुआ था? तो ये जो है आपको 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि 1907 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। कहता 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी वन उत्पादन के स्वतंत्र उद्योग पर, वनों को जलाने पर, बैठ बकोड़ी करने पर या कट्टी भूमि व्यवस्था पर। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वन उत्पादन के स्वतंत्र उद्योग पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लोग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था कि अगर बहुत बड़ी भूल हो जाएगी कि बिहार की जनता एवं उनके मंत्रिमंडल के लीग नेताओं को हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में ये बात किसने कहा था? तो ये जो बात थे ये सरदार पटेल ने कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? ऑप्शन 1921, 1934, 1937, 1939 ईस्वी में। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है कि बिरसा बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी या बिरसा मुंडा ने। यानी क्वेश्चन है कि 1911 में जो बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का जो निर्माण हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो है सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? ए हुम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी व एनी बसेंट ने। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
एओ हुम ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताना है। कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताना है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। जो वंदे मातरम गीत है वो किसने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, वेणुगोपाल मिश्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या गिरीश चंद्र घोष ने। तो जो वंदे मातरम गीत था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब किया गया? 1919, 1929, 1939, 1942। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज लाहौर प्रस्ताव कांग्रेस का जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की संस्थापक नेताओं में से एक बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी यानी HSRA के जो संस्थापक कौन थे? वो भगत सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। ये तो बहुत आसान सवाल है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम क्या है? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना का मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया 1905, 1917, 1920 या 1946 ईस्वी में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको 1940 ईस्वी हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए या छूतों के लिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि अगस्त 1942 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह जो है बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अछूतों के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है 1935 समाप्त की गई। प्रांतीय स्वशासित द्वारा, प्रांतीय द्वैध शासन द्वारा, भारत के संघीय संरचना या जिम्मेदार केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है समाप्त किया गया वो थे प्रांतीय द्वैध शासन संरचना के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। कहता है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने दी थी? C.R. दास ने, C. राजगोपालचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने या गोपीनाथ साहा ने। तो क्वेश्चन है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्रों की घोषणा किसने दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है C. राजगोपालचारी ने। अगर आपको वीडियो देखने का फुर्सत नहीं हो तो आप कहीं भी लगा के साइड में रख सकते हैं और ऑडियो चला के आप सुन सकते हैं। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो या कहीं आवाज नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल जो है सोमदेव के लिए जो है समर्पित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषनी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषनी नदी के किनारे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है लड़ा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यानी अशोक के साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं था? तो वो श्रीलंका नहीं सम्मिलित था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
134 क्या है कि गुप्त युग में भूमि की राजस्व दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? तो जो इसका आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग जो था गुप्त युग में भूमि की राजस्व दर हुआ करती थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। क्वेश्चन नंबर 135 है तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? शेख जलालुद्दीन अलबरूनी, मिनाजुल सिराज या जियाउद्दीन बरनी? तो जो क्वेश्चन है तबकात ए नासरी का लेखक कौन है, तो है मिन्हास उस सिराज। ये क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। कहता है हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको शाहजहां। जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश करेंगे, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 139। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली के साथ, डुप्ले के साथ, टीपू सुल्तान के साथ या नंदराज के साथ? तो क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी कुमारी? तो जो 1858 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के जो लेखक है वो आपको है दीनबंधु। क्या है? दीनबंधु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। 144 क्या है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो वो जो है आपको चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। उसके बाद आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 145 है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्या है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी जो है राजधानी बनाई थी? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। आइए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? जो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन तो जरूर ही दबा दे, इससे आपको बहुत कृपा होगी। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व वो भी महात्मा गांधी के साथ किसने किया था? तो है राजकुमार शुक्ल। कौन है? राजकुमार शुक्ल। आइए क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलग्राम में। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 1998 के फर्स्ट पाली के जो क्वेश्चन थे उसका आज ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन नहीं देखे तो 2 वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा या आप प्ले स्टोर पे प्ले लिस्ट में जाके आप जो है वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। और आइए आज के लास्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? अरुणा आसिफ अली, कमला रानी या तारकेश्वरी सिंह या राबड़ी देवी? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको अरुणा आसिफ अली ने। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।